नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। अजमेर में गरीब नवाज एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कोटरा स्थित निजी हॉस्टल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान करीब 60 होनहार छात्र छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित किए हैं। वर्ष 1989 से शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही सोसाइटी से इस कार्यक्रम में राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों से शिक्षाविद और गणमान्य लोग भी शामिल रहे। गरीब नवाज एजुकेशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर सोसाइटी अजमेर की ओर से कोटरा स्थित एक निजी हॉस्टल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्र छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए प्रमाण पत्र और चेक वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान करीब 60 छात्र छात्रों को चेक प्रदान किए गए हैं। सोसाइटी की ओर से विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। गरीब नवाज एजुकेशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर सोसाइटी कई वर्षों से लगातार शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सोसाइटी द्वारा जरूरतमंद और प्रतिभावान विद्यार्थियों की मदद के साथ साथ समाज हित से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाते रहे हैं। कार्यक्रम में राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों से शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल रहे। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सोसाइटी पदाधिकारियों ने कहा कि प्रतिभावान और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने का सिलसिला आगे भी जारी। इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है, जिसको न कोई चुरा सकता है न उसको डाका डाल सकता है। यही आपकी जिंदगी में कामयाबी का एक स्रोत है। इसलिए हमें इसी मोटो को लेकर के हमने ये मुहिम चलाई है कि वो गरीब बच्चे इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन वो पैसों के अभाव में आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को संभालना ही हमारा सबसे पहला मकसद है। जी, हमारी संस्था 1985 से लेके 1985 से लेके 2015 तक हमने लगातार प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद मैं भी कंसल्टेंट चला गया, कुछ लोगों का इंतकाल हो गया है ना, और वो दूसरी संस्था के नाम से जो एक और संस्था थी अब्दुल चौधरी की, वो हमारे साथ मिल गई। उससे हमने फिर 5-6 साल काम किया और कोरोना में हमारा काम बंद हो गया। उसके बाद हमने वापस शुरू किया है। और बच्चों को चेक देखिए, हम गिनती नहीं करते हैं, हम तो चलते हैं एक होकर के लाख हो जाएगा, यही हमारा मकसद है। हम चाहते हैं दिन पे दिन जितने ऐसे बच्चे हैं और हो सकता है अगले साल इससे दुगना तिगना है और हम भी इससे ज्यादा पैसा उनसे दे पाए। और जो रिटायर्ड है मतलब हम लोगों के मतलब आगे उन लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ग्राउंड लेवल पे मतलब काम होना चाहिए। बाकी मैंने स्कॉलरशिप वगैरह के लिए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट खूब देती है। अभी 4 स्कॉलरशिप निकली हुई है। SBI बैंक 130 करोड़ रुपए बच्चों को बांटेगी। जिन बच्चों को गाइडेंस लेनी है बाहर टेबल लगी हुई है। SBI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस फाउंडेशन, विप्रो, ये चारों की स्कॉलरशिप निकली हुई है। बच्चों के लिए गाइडेंस के लिए बाहर टेबल लगा रखिए और इंशाल्लाह हम लोग ऊंटा मदरसे में कैंप लगाएंगे बच्चों को फॉर्म भरवाने के लिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि कौम को तालीम के लिए हमें अपना सब कुछ जो है देना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिलती है। और उसके लिए हमें जो है मिलजुल करके इस तरह की व्यवस्था में शरीक होना चाहिए, जिससे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और उन इदारों से हमारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचे। उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इदारे खोलना चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। हमारे लिए आसान काम यही है कि सरकारी इदारों से हम तवज्जो दें और इस पर हम सब मिलकर लग जाएं। ये काम आसान है, तभी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। बस मेरा यही है कि हम जितने भी लोग हैं, बच्चे और युवा, पढ़ाई में तवज्जो दें और पेरेंट्स और हम सब जो समझदार लोग हैं वो उनकी पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करें। मोहम्मद अतीक, फाउंडर, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर।